डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तियार अब्बासी MATV। आज बड़ी अहम बात आपसे करनी है। आज हमारे साथ कराची के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब आजिज़ जमाली साहब भी हमारे साथ हैं। आज बहुत अहम जो डेवलपमेंट हुई है कल से वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। उस पर बात भी होगी। बहुत तेज़ी से सूरत-हाल जो है वो तब्दील होती जा रही है। वो पहली सूरत-हाल तो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और उसकी जो समरी है वो काबीना को भेज दी जाएगी। तो ये डेवलपमेंट हुई है कि ये जो 4-5 दिन से लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो मुल्क में हंगामे शोर शराबे ये वो सारे वो कर रहे थे, जिसमें 2-3 एहलकार भी कत्ल हो गए थे और बहुत सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों और अमलाक और रोड बंद और मुख्तलिफ जो मामला थे वो सारे बंद हो गए थे। तो इस सूरत-हाल से निपटने के लिए फिर 4 अजला में रेंजर्स भेजी गई और कल से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि तहरीक तालिबान तहरीक लब्बैक वालों को बहुत उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनको ट्रेन की सूरत में चलाया भी गया है। आपने एक अजीब अपनी देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो उनको मारदार भी पड़ी है, उनकी बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनके जो चीफ हैं साद रिजवी साहब जो खादिम हुसैन मरहूम के बेटे हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लगता है कि तहरीक पर लब्बैक पर जो है वो ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि ये कितने दिन ऑपरेशन चलता है। आया इनको जो है वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जाएगा या जैसे वो बच्चे होते हैं उनको फिर थप्पड़ छप्पड़ मार कर और फिर उनको सीधा कर दिया जाता है या ऐसा होगा। तो एक ट्वीट था अनवर मकसूद के नाम से। अनवर मकसूद तो कहा है कि वो मेरा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बच्चे को पालते नहीं हैं तो फिर जब आप बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते तो फिर आप जो हैं वो उनको क्यों पालते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि ये जो हैं पाकिस्तान में मलायत है ये आपकी पैदा की हुई है। जब ये आप इनकी परवरिश नहीं कर सकते, तरबियत नहीं कर सकते, आप इनको जो है वो आपका ये कहना नहीं मानते तो फिर आप ये पालते क्यों हैं। तो एक तो ये सूरत-हाल है। अभी तहरीक तालिबान पर जो पाबंदी आयद हो गई है उससे सूरत-हाल ये होगी कि एक तो कराची में जो है वो ज़मनी इलेक्शन हो रही है तो उस इलेक्शन पर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात है कि सूबाई असम्बली में 2-3 नशस्तें हैं MPs की तहरीक लब्बैक की वो ख़त्म होंगी या उनका कोई और कानून निकालेंगे कि वो आज़ाद हैसियत में होंगे। इसी तरह पंजाब में भी कुछ सीट्स हैं तो वो भी उनकी सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो शायद इंडिपेंडेंट हो या यहाँ जो है वो दोबारा इलेक्शन हो। तो इस सिलसिले में जो है वो ताज़ा तरीन जो सूरत-हाल है जो डेवलपमेंट हुई है उससे हमारा सीनियर जर्नलिस्ट हैं आजिज़ जमाली साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ जमाली साहब। आजिज़ जमाली साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि 3-4 दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से पूरे मुल्क में अफरा तफरी मारदार तशद्दुद के वाक़यात को आप कैसे समझते हैं? दिनों से जो सूरत हाल है आपने जो फरमाया, बिल्कुल ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन है मुल्क की, ख़ास तौर पे जो अमन अमान की सूरत हाल थी। आज कदरे उसमें एक नया टर्न है जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जिस तरह ऐलान किया कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इसका, लेकिन इसका एक अमल ज़रूर नज़र आ रहा है कि लाहौर में बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं और अब थोड़ी देर कबल सिंध के
محکمہ داخلہ نے بھی ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں مختلف علماء کی گرفتاریوں کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے پولیس کو، جن کا تحریک لبیک سے ہی تعلق ہے۔ متعدد رہنما ہیں، کہا گیا ہے کہ 30 دن کے لیے ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کیا جائے تاکہ امن امان کی صورتحال میں خلل نہ پڑ سکے۔ تو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں آج رات تک متوقع ہیں۔ تو اس طرح یعنی اس شیخ رشید کے اس اعلان کا جو عمل ہے وہ اس طرح ایک کسی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ اب گرفتاریاں ہوں گی۔ گرفتاریوں کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوگا اور لاہ عمل کیا ہوگا ٹی ایل پی کا، اس سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خیال گردش کر رہا ہے کہ ملک کے اصل حاکموں کو کوئی جب کسی حکومت کو ڈرانا یا گرانا ہوتا ہے تو ان کا خیال ان کو یہ آتا ہے کہ اس کو ان حکومت کو ڈرانا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ ان ملاؤں کو باہر نکالتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے، بھٹو صاحب کے خلاف بھی ایسا ہوا تھا، پھر اور مختلف جب بھی حکومت آتی ہے یا یہ خود نواز شریف کی حکومت کو گرانا تھا تو وہ مولوی منگوائے تھے، امپورٹڈ مولوی اپنے یہاں سے کینیڈا سے منگوائے تھے اور ان کو لاہور میں باہر نکوالے گئے، پھر ان پر جو ہے وہ گولیاں چلی گئی اور بعد میں یہ ایشو بڑا ہو گیا۔ تو بات کلیئر ہے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ گردش میں جو آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جب بھی کوئی حکومت کو ڈرانا ہوتا ہے یا ان کو گرانا ہوتا ہے تو یہ ملا کو باہر نکالتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملا ہیں یہ بالکل رائٹ ہینڈ ہیں اصل مالکان کے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، یہ ریزرو فورس ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے وہ ایک بڑی طویل بحث ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں۔ مذہب کو اس ملک میں 1947 سے لے کے آج تک کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی نام پہ، کسی نہ کسی سیاسی طریقے سے استعمال ضرور کیا گیا ہے۔ مذہب کا نام استعمال کیا گیا ہے، مذہب نہیں، مذہب کے نام کو استعمال کیا گیا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، جس میں کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں۔ یہ اگر اس کی پوری ایک تاریخ ہے طویل ترین، ہر کسی نے، ہر جماعت نے، نہ صرف مذہبی جماعتوں نے، لیکن عجیب صورتحال تو یہ ہے کہ ملک کے سیاسی پارٹیوں نے، ملک کی جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی مذہب کو اپنے سیاست کے لیے استعمال کیا۔ خود کو لبرل، ڈیموکریٹک اور ترقی پسند کہلوانے والی سیاسی جماعتوں نے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مذہب کے نام کو استعمال کیا۔ خود آپ پاکستان کے آئین کا جب مرحلہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک موقع پہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے بھی مذہب کو اپنی سیاست کے لیے ایک شیلٹر کے طور پہ آگے رکھا تھا۔ تو اس طرح یہ تو اس ریاست کا گزشتہ 72-73 سال سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ٹی ایل پی پہ پابندی نہیں لگتی، میرا خیال ہے۔ یقیناً عمران خان کی حکومت کے ساتھ یہ صرف حکومت نہیں کرتی، اس لیول کے فیصلوں کے حوالے سے۔ آخری سوال ہے اور وہ بڑا عام بھی سوال ہے۔ 40 سال تک ان حاکموں نے جو ہے وہ دیوبندی فکر آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہابی ہیں دیوبند فکر ہیں بہت سارے پاکستان میں 3 فکر کے لوگ جو ہیں وہ ہیں، ایک دیوبندی فکر کے ہیں، دوسرے اہل سنت ہیں تو اہل سنت وہ بھی، لیکن وہ بریلوی ہیں، اور تیسری جو ہیں وہ اہل شیعت ہیں۔ یہ تین فکر ہیں۔ تو پاکستان کی 40-50 سال کی تاریخ میں جو ہے وہ دیوبندی فکر پر امریکہ کا بھی ہاتھ تھا اور پاکستان کے ان رہنماؤں کا بھی ہاتھ تھا، جس میں دیوبندی فکر سے جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جمعیت علماء بہت ساری اور بھی ہیں۔ تو اس میں سے انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کچھ طالبان کی تنظیمیں پیدا کی، جس کو افغانستان میں لڑایا گیا اور جس کو اپنے مفادات میں استعمال کیا گیا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، دیوبند فکر کی میں ساری تنظیموں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ دیوبند فکر پر ان کا ہاتھ تھا۔
जब देवबंद फिक्र के लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट उनकी आने लगी, तो देवबंद फिक्र को अमेरिका ने छोड़कर, अमेरिका मतलब पाकिस्तान के हाकिम, ये दोनों एक ही हैं, ये इसमें कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये उनके आशीर्वाद से आते हैं और उनके आशीर्वाद से उनकी डिक्टेशन पे चलते हैं। तो मेरी अहम बात यह है कि अभी इन्होंने देवबंद फिक्र को छोड़कर अभी इन्होंने जो है वो बरेलवी फिक्र पर हाथ डालना शुरू किया है, मतलब उन पर हाथ लगाना शुरू किया है। तो ये जो तहरीक लबैक है ये बरेलवी फिक्र की है, ये आशिकान रसूल के नाम पर ये इनकी तंजीम है। और जो हैं ये जो बरेलवी फ़िक्र हैं उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बड़ी आवाम की जो अक्सरियत है वो बरेलवी फ़िक्र की है। तो फिर आज उन्होंने उन पर हाथ रखा है, कल पता नहीं कल कौन से फ़िक्र पर ये हाथ रखेंगे। इनसे जब काम निकलेगा तो फिर और फ़िक्र है अहले शियत, या फिर ये दोबारा देवबंद फ़िक्र पर ये हाथ रखें। तो मतलब हमारा मतलब क्या है कि इनकी पीछे क्या इनके साजिशें हैं, क्या वजूहात हैं, क्या आया ये मज़ाक को अपने मुफादात में कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? आप मेहरबानी करके इस पर नज़र डालें। अच्छा, अब इसमें जो ये सवाल है ये भी आपका अजीब सवाल है कि देवबंदी या बरेलवी, ये भी पाकिस्तानी सियासत में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे कोई और फ़िक्र के लोग हों, जमात इस्लामी हो, जमात उलमा इस्लाम हो, जमात उलमा पाकिस्तान हो, ये अभी नई जमातें बनी हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान, या इस तरह की और काफ़ी नई जमातें भी मजहबी जमातें बनी हैं। लेकिन जो पुरानी मजहबी जमातें थीं उनका भी इसमें अमल दखल रहा है और हर दौर में रहा है। मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें उस तनाजुर में देखा जाए, इसको देवबंदी या बरेलवी के तनाजुर में, इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने हर दौर में अपने सियासी सहूलत की खातिर, अपने सियासी मफादात की खातिर कहीं न कहीं किसी न किसी फ़िरके के मजहबी जमात से या तो साथ लिया, मजहबी जमात से या तो हिमायत ली, या तो फिर उनसे मदद ली, या फिर उनको इस्तेमाल किया। इसका भी एक बड़ा तवील एक इंटरनेशनल फ़िनामेना है देवबंदी और बरेलवी का। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी, पूरी दुनिया मजहबी जमातों को फंडिंग करती थी। एक ज़माने में सऊदी अरब जो है वो ज़्यादा फंडिंग करती थी, और सऊदी अरब के फंडिंग का जो दारोमदार था। जी सामीन, तो आपने ये कराची से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब आजिज़ जमाली साहब का दर्जा सुना और कुछ हक़ाइक़ सुने और कुछ जो डेवलपमेंट हुई हैं वो सुनी, और आगे आया क्या होगा तहरीक लबैक पाकिस्तान पर, ऐसे ही ऑपरेशन चलता रहेगा या ये थोड़ी सी थप्पड़ छप्पड़ मार कर फिर उनको सीधा करके फिर रिज़र्व फोर्स के तौर पर उनको आगे लाया जाएगा, कभी हथियार के तौर पर रिज़र्व फोर्स हैं ये, इसमें कोई भी बात शक और गुमान की नहीं है कि ये मौलवी साहब जो हैं उनके रिज़र्व फोर्स नहीं हैं। तो आया हम ये नहीं समझते हैं कि इनको हमेशा की तरह जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, कभी भी नहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि इनको थोड़ा सा वो बच्चे की तरह मारशार थप्पड़ छप्पड़ मार कर फिर इनको सीधा करके फिर वो तो कहेंगे कि भाई सीधे रास्ते पे चलो। तो आया आगे चलते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मेहरबानी तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और आप मेहरबानी करके हमारी इस वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेहरबानी आपकी, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।